तो जी देखिए आज आपको पूरा आटा नीचे गिरा हुआ दिख रहा होगा। तो जी आज सुबह में इतने सारे बंदर आ गए थे, मोटे मोटे इतने कोई बंदर आ गए थे और मेरा सारा आटा गिरा गया। ये जो जगह दिख रही ना आपको, ये पोर्शन खुला हुआ, यहाँ से नीचे एंट्री मारी उन्होंने और सारा सामान ले गए और आटा गिरा गए और नुकसान इतना कोई रिज़क का कर गए ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और देखिए ये वो रूम है, मैं आपको दिखा रही हूँ जो कभी मेरा हुआ करता था। मतलब कि ये मेरा रूम था, मैंने 16 साल ज़िंदगी के यहाँ गुजारे और अब हमने इसको सेल कर दिया है क्योंकि अब इसमें गुजारा नहीं हो रहा था। टीन का था और नीचे किसी और का था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी रहने में। तो हमने इसको जो नीचे रहते थे उन्हीं को सेल कर दिया। साथ ही आपको बड़ी सारी वॉल दिख रही होगी पीछे, वो मस्जिद है। माशाल्लाह से मस्जिद के पास था, तो बड़ा थोड़ा अफसोस होता है कि मस्जिद के पास वाला घर हमारा बिक गया। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला मस्जिद के पास ही कोई घर दिलवाए। और देखिए बन के तैयार हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जी हम भी यहाँ पे खैर खैरियत से थे। चलिए जी आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करके हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के जानिब। तो जी आज हमारे वीडियो का टॉपिक है 11 ऐसी बैड हैबिट्स जिनको अपना के आप अपने सुबह का दिन शुरू करते हैं जिससे आपका पूरा दिन मिसबैलेंस हो जाता है। मतलब कि सुबह ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी नहीं चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा दिन ख़राब ना हो। तो जी वो कौन कौन सी आदतें हैं, आप माने या ना माने, कभी कभी हम सुबह सुबह ऐसी ऐसी आदतें कर जाते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल इंसान बनने से रह जाते हैं। तो जी अगर आपको भी कामयाब बनना है, एक वाइज वूमेन बनना है, एक परफेक्ट स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है, तो आपको इन आदतों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक वाइज वूमेन कहलाएंगी। तो जी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो आदतें कौन सी हैं। फर्स्ट आदत है सुबह देर से उठना। जी कहते हैं ना कि अगर सुबह की शुरुआत टाइम पर ना हो तो आपका पूरा दिन टाइम पे गुजर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सुबह का टाइम जो होता है ना वही हम देर से शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा दिन वैसे ही छोटा हो जाएगा और छोटा दिन होने से फिर हम कुछ भी काम जब करने लगेंगे तो सभी लेट होंगे। तो जी जहाँ तक हो सके आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सुबह के टाइम जल्दी उठा करें, मॉर्निंग में जल्दी उठा करें, ताकि आपके जो सारे काम हैं वो बैलेंस रहें, सारा दिन आपका अच्छा जाए। और सुबह सुबह की जो एयर होती है, जो हवा होती है, ये हमारे फेफड़ों के लिए है बहुत अच्छी होती है, इससे हमारी बॉडी अच्छी होती है। तो आप कोशिश किया करें कि सुबह में बहुत जल्दी उठा करा करें। अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आपका दिन फिर पूरा मिसबैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से आपका सारा ही दिन पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना नींव जब मजबूत होती है ना तो मकान भी मजबूत बनता है, और हम नींव ही कच्ची रखेंगे, मतलब उठेंगे सुबह तो फिर आप पूरे दिन से आप क्या उम्मीद करेंगे। शुरुआती वक्त ही आपने देर से शुरू करा है। तो जी अपनाइएगा इन आदतों को। और दूसरी जो आदत है वो है अल्लाह का ज़िक्र करना। आप कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग मुस्लिम हैं तो अल्लाह मुस्लिम है तो हम नमाज और इस चीज़ों पे फोकस करते हैं। जो आपकी जो भी हो मज़हब तो आप उस हिसाब से अपना दिन शुरू कर सकते हैं। तो जी हमें सुबह फ़जर में उठना ही उठना चाहिए लाजमी से, और सुबह उठ के अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। इससे क्या है, एक तो ज़हनी सुकून मिलता है, दूसरा है कि दिल को भी सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ के। अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपकी रिज़्क़ में भी बरकत होगी, आप कामयाबी पाएंगे और आपसे सारी परेशानियाँ बहुत दूर चली जाएंगी। तो जी ज़हनी सुकून के लिए, दिली सुकून के लिए अपनी ये आदत अपनाएँ कि आप सुबह उठें जल्दी, फ़जर में नमाज़ पढ़ें टाइम पे, तो इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां भी दूर होती जाएंगी। मतलब कि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, अल्लाह के ज़िक्र करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो आधी कामयाबी तो समझ लीजिए आपने पा ली है। तो ये बहुत अहम हैबिट्स हैं जिनको हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को अपनाना चाहिए, जिसको आप अपना के अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो जाएंगे। तो जी तीसरा जो हमारा टॉप हैबिट्स है जो हम ज़्यादातर सभी लोगों में होती है, मुश्किल से कोई 100 में से एक आधा बंदा होता होगा जिसमें ये हैबिट्स नहीं होती, और ये वेरी 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 बैड हैबिट्स है। और ये हैबिट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बूढ़ों से लेके बच्चों तक और जवान तक हर एक शख्स में इस वक्त पाई जा रही है। जो आज की जनरेशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा, ये बच्चे जो 2-2 साल के, 1-1 साल के ना, उनमें भी ये हैबिट्स पाई जा रही है। ये है बेड पर ही मोबाइल स्क्रॉल करना। मतलब कि जैसे आप लोग उठ तो गए हैं टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद घंटों आप लोग है ना मोबाइल चलाना, और मोबाइल को बार बार स्क्रॉल करते हैं, 1-1 2-2 घंटा मोबाइल में इस तरह से ज़ाया कर देते हैं कि ख़ुद को कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब आप रील्स वगैरह देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और जगह भी। मतलब मोबाइल उठते ही सबसे पहले हाथ है ना मोबाइल पे जाता है। ये सबसे बुरी आदत है, सबसे बुरी अहम आदत है। तो इसको बदलिए। सबसे पहले उठ के अपने सारे काम कीजिए, उसके बाद जो भी है आप तब फिर मोबाइल देखिए। बहुत सारे लोगों में ये बात है कि उठेंगे, मोबाइल उठाया, यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम देखा, अपने व्यूज़ कितने आए, FB पे कितने व्यूज़ आए, इंस्टाग्राम के जो कोई वीडियो डाला तो उस पर कितने व्यूज़ आए,
है, व्हाट्सअप पे किसने क्या स्टेटस डाला, ये सब चीज़ें करते हैं और करते करते उनको पता भी नहीं चलता, वो 1-1 2-2 घंटा मोबाइल में बिस्तरों में ही गुजार देते हैं। तो जी प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है मेरी प्यारी बहनों, अपने घर वालों को भी समझाएं और ख़ुद भी समझें। ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं, मतलब 1 घंटा आप अपने घर को दीजिए, उसके बाद फिर सुकून से आप मोबाइल चलाइए, कुछ भी कीजिए। मतलब सुबह ये ना कीजिए, सुबह कर लेंगी तो आपका पूरा दिन ख़राब चला जाएगा। तो जी उम्मीद है मुझे आप ज़रूर ये मेरी हैबिट्स अपनाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। चौथी बात है बिस्तर समेटना। मतलब कि हम बहुत सारे लोगों में होता है कि सुबह उठे और बिस्तर यूँ ही पड़े रहते हैं सारा दिन, वो फिर पड़े ही रहते हैं। फिर कभी कोई मेहमान आ जाता है, कोई घर में गेस्ट आ जाता है, तो इतना फिर वो मैस सा लगता है, हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारी वो आदत बदलती नहीं है, क्योंकि हम अपनाते नहीं हैं वो आदत। जब तक हम अपनाएंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सुबह उठिए, सबसे पहले अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, खुद भी यही सीखिए, सब लोगों को यही सिखाइए कि उठते ही सबसे पहले जो भी ये ब्लैंकेट है उसको टे करिए, पिलोज़ हैं उनको ठीक करिए, बेडशीट है उनको ठीक करके लगाइए। इससे क्या है आपका घर भी स्टेबल रहेगा और कोई एकदम आ जाए तो आपको फिर सबके सामने शर्मिंदगी भी उठानी नहीं पड़ेगी। तो इस आदत को अपना लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, साथ ही आपको बहुत तारीफ़ें भी सुनने को मिल जाएंगी। तो जी जो 5वीं जो आदत है, 4 तो हमारी हो गई हैं तो जी 5वीं अपनी आदत हैबिट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जी सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये सब काम करने के बाद सबसे पहले आपको नीम गर्म पानी पीना है। मतलब कि सुबह हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए और उसको पी लीजिए। और अगर आप गुनगुना नहीं पी सकते तो आप सादा पानी पी लीजिए 1 गिलास, लेकिन आप अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से किया कीजिए। पानी ज़रूर पिया कीजिए, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिस बनते हैं उनको उनसे लड़ता है और ये बनने नहीं देता। तो सुबह उठते ही नहा आपको पानी पीने की हैबिट्स बना लेनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन, आपके हेयर सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो जी छठी अपनी हैबिट्स की तरफ चलते हैं हम, गुड हैबिट्स की तरफ। बैड नहीं गुड, तो मैं गुड और बैड दोनों ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के नाश्ता कर लीजिए। मतलब कि जैसे आपने पानी पी लिया तो उसके 5 या 10 मिनट बाद आप फिर नाश्ते में कुछ खा लीजिए, जैसे कि पराठे हुए, पोहे हुए, कोई चीला हुआ, कोई डोसा वगैरह कुछ ऐसा खा लीजिए जो आपकी फ्रूट्स हुए जो आपकी बॉडी को अच्छी मतलब एनर्जी दें, आपकी बॉडी को अच्छा रखें। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठे चाय बनाई, चाय पी ली, कुछ बिस्किट वगैरह ले ली। मैं भी यही करती थी पहले, लेकिन सबसे पहले उठ के आपको थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, जैसे आलू के पराठे हुए, कुछ और हुआ। सुबह उठते ही सीधे ही चाय पीने से हमारी बॉडी पे बहुत बुरा नुकसान होता है और ये हमें पता नहीं चलता। एक एज हमारी जब निकल जाती है ना, तब हमें पता रियलाइज़ होता है कि यार ये हमने अपने साथ क्या किया। तो चाय से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता। चाय बस ये है एक नशा है जिसकी लत हम लगा लेते हैं अपने आप को, और फिर वो लत हमारी ज़िंदगी को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है, हमारी बॉडी को काफ़ी सारे नुकसान पहुँचाती है। तो हो सके तो सुबह उठ के थोड़ा बहुत, चाहे 2-4 लुक में ही सही, कुछ निवाले जो होते हैं कुछ भी खा लीजिए, फिर उसके बाद चाय पीजिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी 7वीं जो आदत है हमारी वो बहुत ही अहम आदत है, तो वो है दिन की प्लानिंग करना। हम लोग क्या होते हैं कि सुबह उठे एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिजूल की ज़िंदगी जी रहे हैं, बस उठ के कुछ भी नहीं किया बस, और घर के काम कर लिए और बस फिर हमारा दिन घर के बच्चों के इन सब कामों में पता ही नहीं चलता कहाँ गुजर जाता है, और फिर रात हो जाती है, हम सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे हमारा ऐसे ही चलता है। तो जी सबसे पहले तो आप अपने दिन की प्लानिंग करना चाहिए। मतलब कि हो सके तो आप 1 दिन पहले ही अपने दिन की प्लानिंग कर लिया कीजिए कि कल हमें ये काम इस टाइम पर करने हैं, हमें ये पकाना है, ये मील्स प्लान जो होते हैं वो बना लीजिए कि हमें ये पकाना है, या हमें यहाँ जाना है, या शॉपिंग पे जाना है, या रिलेटिव से मिलना है, जो भी है ना, आप 1 दिन पहले ही प्लानिंग बना के रख लीजिए। हाँ, ये मैं जानती हूँ कि प्लानिंग करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला के हुक्म से ही सब कुछ होता है। हमें तो पता भी नहीं है कि कल हम जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे, या हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अभी जितना हो सकता है हमसे उतना हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, पुरसुकून बना सकते हैं। तो प्लानिंग करना तो ज़रूरी ही बनता है, प्लानिंग ज़रूर किया कीजिए। खाने की हर चीज़ की प्लानिंग कर लीजिए, इस दिन हमें इससे मिलना है, हमें इस दिन अपने बच्चों को टाइम देना है, मतलब ट्यूशन वगैरह के टीचर से मिलना है, या स्कूल जाना है, उनकी जो भी PTM वगैरह होती है बच्चों की, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें जाना है। ये सब प्लानिंग 1 दिन पहले करके रख लीजिए, इससे क्या है आपका बैलेंस रहता है दिन। तो जी अब हम बढ़ते हैं अपनी 8वीं हैबिट्स के बारे में। ये भी एक गुड हैबिट्स है जो आपको करनी चाहिए। वर्कआउट आपको डेली करना चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा सा आप टहलिए या कुछ भी आपने कर लिया, तो ऐसा नहीं किया कीजिए कि बस आप बेड पे ही लेटे हुए हैं। ये एक बैड हैबिट्स होती है कि आप उठे, वहीं आपको अगर आपके घर पे हाउसमेड है या कुछ भी हाउस हेल्पर है, बस वो आई, उसने आपको नाश्ता दे दिया, चाय वगैरह दे दी, आप बैठे बैठे वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, फिर वहीं से आप
दिन का खाना मिल गया, वहीं आपने बैठे-बैठे दिन का खाना खा लिया, फिर वहीं बैठ के आपको रात का मतलब फिर आपका दिन क्या गुज़रा, बस एक बेड से सोफ़े पे, सोफ़े से टॉयलेट बाथरूम, बस इतना आपका दिन गुज़रा। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी ना बिल्कुल भी काम के लायक नहीं रहती, क्योंकि बॉडी भी एक मशीन होती है, इसको भी काम की ज़रूरत होती है। जैसे मशीन को ऑयल वगैरह की ज़रूरत होती है, इस ग्रीस की, तो ऐसे ही बॉडी को भी काम की ज़रूरत होती है, तो काम किया कीजिए। तो जी नवी आदत है हमारी खुद को नज़रअंदाज करना, ये मेरी भी आदत है। क्या होता है, अमूमन हम घर के और फैमिली के कामों में इस तरह से लग जाते हैं कि हम अपने आप को खुद को भूल जाते हैं। तो जी सारे कामों से निमट के आपको 15-20 मिनट खुद को भी देना चाहिए, खुद नहा धो के कपड़े चेंज करना चाहिए, आँखों में काजल लगाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के आपको थोड़ा सा मेकअप हल्का फुल्का करके और अपने आप को रेडी रखना चाहिए। तो अपने आप का भी ध्यान रखो, ये भी एक अच्छी आदत होती है। बैड हैबिट से कि बहुत से लोग अपना ध्यान नहीं रखते, ये बहुत बुरी आदत होती है। तो जी 10वीं जो बैड हैबिट्स है वो है कि हम लोग है ना घर के काम छोड़ के और गप्पे मारने बैठ जाते हैं। कई बार हम क्या होता है, हमारी मम्मी वगैरह का या हमारी सिस्टर कज़न किसी का भी फ़ोन आ जाता है, हम उस पर घंटों गप्पे मारते रहते हैं, आधा 1-1 घंटा हम गप्पे मारते रहते हैं, अपने घर के कामों को भूल जाते हैं। या फिर कोई हमारी नेबर्स वगैरह हुई, उनसे हम बातों में लग जाते हैं, अपने घर के जो सुबह के जो काम होते हैं ना वो हम छोड़ देते हैं। तो ये आदत मत रखिए। सुबह पहले अपना घर का काम कीजिए, उसके बाद जिससे भी आपको फ़ोन पे या वैसे कैसे भी बात करनी हो तो आप फिर उसके बाद वो करिए, पहले अपना घर का सुबह काम निपटाइए। तो जी 11वीं जो आदत है वो है नेगेटिविटी, मतलब कि हम सुबह ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, घर में फालतू चीख पुकार करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो जी बहुत बुरी हैबिट्स है। तो आप ना सुबह दिन का आगाज़ अच्छा किया कीजिए, घर वालों से प्यार से बोला कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल किया कीजिए, अपने शौहर का, हर इंसान से आप प्यार से बात किया कीजिए। इससे क्या है, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आप बहुत सबके दिलों पे राज करेंगे। तो जी उम्मीद है मुझे कि मैंने जो आपको 11 हैबिट्स बताई हैं, इनको आप नहीं अपनाएंगे, जो भी 11 बैड हैबिट्स हैं इनको आप अवॉइड करेंगे और एक वाइस वुमेन बनने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप एक सक्सेसफुल वुमेन बनेंगी, एक स्मार्ट वुमेन बनेंगी और आपका दिन बहुत ही खुशनुमा और खुशगवार गुजरेगा, जैसे कि मेरा गुजर रहा है। जैसे कि ये सारी आदतें अपना के मैं एक पुरसुकून वाइफ और माँ बन गई हूँ, इसी तरह मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत सुकून से एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो का एंड करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में सुकून और प्यार मोहब्बत बना रहे। जिस तरह से मेरे ज़िंदगी में सुकून अल्लाह ताला ने दिया, इसी तरह से आपकी ज़िंदगियों में भी सुकून दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।